अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए किरदार अदा करें। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, मौजूदा हालात पर काबू न पाया गया तो खित्ता जौहरी तसादुम की तरफ जा सकता है, जिसके नताइज तबाहकुन होंगे। अमेरिकी सदर से अपील है, बहरान के हल में अपना किरदार अदा करें और मसला कश्मीर का बुनियादी तनाज़ा हल करने में मदद करें, जो दोनों मुल्कों के दरमियान जौहरी फ्लैश पॉइंट है। सदर ट्रंप के लिए मौका है वो इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करें। पहलगाम वाक़े की तहकीकात में पेशकश का जवाब न आने का मतलब ये है कि भारत इसमें संजीदा नहीं। भारत को आलमी सतह पर एक और नाकामी का सामना। भारत की जानिब से आईएमएफ प्रोग्राम को सियासतज़दा करने की कोशिश नाकाम। भारत ने आईएमएफ से मुतालबा किया था कि पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का अक्सर नौ जायजा ले। पाकिस्तान ने आईएमएफ प्रोग्राम में रुकावट की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने रॉयटर्स को इंटरव्यू में बताया, भारत पाकिस्तान को मौशी तौर पर धचका पहुंचाना चाहता है। आईएमएफ का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ट्रैक पर है। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। भारत ने जंग मुसल्लत की तो तैयार रहे, पाक फौज भरपूर और फैसलाकुन जवाब देगी। आर्मी चीफ की जेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम। शुरका ने आज़म जाहिर किया कि पाक फौज हर कीमत पर मादरे वतन का दिफा करने के लिए तैयार है। कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का हर कीमत एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज अपने अवाम के साथ मुत्तहिद खड़ी है। सिपा सालान ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा, भारतीय अफवाज एलओसी पर शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। पहलगाम ड्रामे का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक्तिसादी बहाली की कोशिशों से हटाना है। शुरका ने भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक करार दिया। कहा, भारतीय हरकत से 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। फोरम ने पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने पर भी तशवीश का इजहार किया। भारतीय फौज की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। रियासती सरपरस्ती में होने वाले इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल हैं। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अमन और सलामती को खतरा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी और इमराती सफ़ीरों से मुलाकातों में गुफ्तगू। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। पहलगाम वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से जोड़ने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब समेत बरादर मुल्क कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहदा अरब इमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। यूएई के सफ़ीर ने कहा, ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म से कुवैत के सफ़ीर भी मिलने आए। कहा, कुवैत इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के विजन का हामी है। सेंदास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, भारतीय राफेल तैयारे मुसलसल पाकिस्तानी सरहदों के करीब उड़ान भर रहे हैं। भारत हमें मुसलसल इश्तियाल दिला रहा है, लेकिन याद रखें, हम पहल नहीं करेंगे। भारत को फेस सेविंग नहीं करने देंगे, इनका मुंह काला कर देंगे। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात का अमरीका को भी यकीन नहीं। अमरीकी नायब सदर ने गुंजाइश निकाली, भारत फेस सेविंग के लिए कुछ करना चाहे तो कर ले। जेडी वेंस ने कहा, भारत ऐसा रद्द-ए-अमल दे जिससे इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। अमरीकी नायब सदर का भारत को इख्तियाल अंगेजी न करने का मशवरा। जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, भारत ऐसा कदम न उठाए जो बड़े तनाज़े का सबब बने।
दो जौहरी ताकतों में कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत में दोस्तों से राब्ते में है। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत है। उम्मीद है भारत से ताउन करेगा। पाक भारत कशीदगी पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर का कहना है पाक भारत कशीदगी में कमी न आई तो हंगामी इजलास बुला सकते हैं। कहा मुख्तलिफ मुल्क पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं। उम्मीद है कशीदगी कम करवाने की कोशिशें मौसर साबित होंगी। पाक भारत कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत का दहशतगर्दी का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को दौरा पाकिस्तान की दावत दी है। आज़ादी, इज्जत और मुल्क की हिफाजत करेंगे। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राबते। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा उमूर खारजा सिक्योरिटी पॉलिसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बताया कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात के लिए तैयार है। इसहाक डार के डेनमार्क और पैनामा के वज़राए खारजा से भी राबते। भारत के बेबुनियाद इल्जामात और यकतरफा इक़दामात से मुतालिक आगाह किया। ये हो सकता है कि हमारी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन जो है वो 100% करेक्ट हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उनका इरादा हो लेकिन ड्यू टू एनी रीजन जो है वो उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया हो, उसको थोड़ा आगे ले गए हो। मुतल्लका अदारे और मुतल्लका एजेंसी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। भारत की जानिब से हमले की इत्तला थी, इसलिए कौम को बताया गया। हो सकता है भारत का हमले का इरादा हो और बाद में मुलतवी कर दिया गया हो। भारत से हमें हर वक्त होशियार रहने की जरूरत है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा भारत ने पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पानी हमारी लाइफलाइन है। पाकिस्तान भरपूर इक़दाम करेगा। भारत ने पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान की बेहतर होती मईशत पर हमले की कोशिश की। पाकिस्तान की मौशी हालत बेहतर हो रही है और ये भारत को किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी हैं। पाक फौज भरपूर जंगी मशकों में मसरूफ। जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी की गई। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक दिखाई। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देना है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी भारतीय अफवाज के लिए हजीमत। भारतीय डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का डायरेक्टर जनरल बरतरफ। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को काला पानी भेज दिया गया। DS राणा के तबादले की बड़ी वजह पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से जुड़ी रॉ दस्तावेज है। दस्तावेज कुछ रोज पहले मंजरेआम पर आई, जिससे पहलगाम मंसूबा में नकाब हो गया। तहकीकात के मुताबिक लीक दस्तावेज जनरल राणा के दफ्तर से मीडिया तक पहुंची। भारत में एक के बाद एक आला और सीनियर अफसरान की बरतरफियों का सिलसिला जारी। दिफाई माहिरीन का कहना है भारतीय अस्करी क़यादत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हटाना नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का पहलगाम वाक़े की अदालती तहकीकात से इनकार। पहलगाम वाक़े की अदालती तहकीकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कोई आईनी दलील नहीं दी। अवाम से मजीद दरख्वास्तें ना देने की अपील। मोदी सरकार ने घबराहट में ISPR का YouTube चैनल और X अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल को भारतीय झूठ को मुफस्सिल अंदाज से बेनकाब किया था। मोदी सरकार ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के YouTube चैनल पर भारत में पाबंदी लगा दी। भारत की शिकायत पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की काकूल अकेडमी में की गई तकरीर YouTube से हटा दी गई। YouTube इंतजामिया का कहना है वजीर आजम शहबाज शरीफ को तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक दिया गया है। पहलगाम वाक़े पर बगैर सबूत इल्जाम तराशी के बजाय गैर जानिबदाराना तहकीकात से क्यों भागते हो?
वाइस प्रेसिडेंट सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोफेसर विक्टर गाओ ने भारतीय एंकर को लाजवाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले हुए। चीन ने पाकिस्तान पर बिला वजह इल्जाम तराशी करने के बजाय आजादाना तहकीकात करवाई। पाकिस्तान ने इंसदादी दहशतगर्दी के लिए अहम इक़दाम किए। चीन हमेशा पाकिस्तान की सरहदों और सालमियत के दिफा के लिए हर तरह से मदद करेगा। पाक चीन दिफाई पार्टनरशिप पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाक चीन दोस्ती सीसा पिलाई दीवार की मानंद है। कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है। तमाम सियासी जमातों का यकजुबान होना खुशाइंद है। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, यकजुबान होने से कौमी यकजहती को फरोग, अवाम में इत्तेहाद की फजा पैदा होगी। न्यूक्लियर एसिड बना रखे हैं, ये शबरात पर पटाखे फोड़ने के लिए बना रखे हैं। हम तो इस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया ये एडवेंचरिज्म करे, फिर वो रिस्पॉन्स देगी। इंतजार में है भारत को एडवेंचर तो करे, फिर रद्देमल देखें। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल कहते हैं, हमने एटम बम शबरात पर फोड़ने के लिए नहीं बनाए। फैसल बॉडा का कहना है, पाकिस्तान हर मौके पर भारत को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। हर महाज पर सूद समेत वसूल किया जाएगा। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया को बूट और जवाब दिया। पहले मरहले में भारतीय वेबसाइट्स को ब्लॉक करवाया गया। आर्मी चीफ की कोशिशों से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय चैनल्स और URLs को भी ब्लॉक करवाया गया। तमाम पाकिस्तानी चैनल्स, एंकर्स, रिपोर्टर्स और दीगर ने मुल्क की जिम्मेदारी से खिदमत की। हम वो कौम है जो गिराना भी जानते हैं, और अगर कोई गिरकर माफी मांग ले तो उसे उठाकर चाय पिलाना भी जानते हैं। अगर आंखें दिखाओगे तो आंखें निकाल लेंगे। हम वो कौम हैं जो गिरे हुओं को उठाकर चाय पिलाना जानते हैं, आंखें दिखाना भी जानते हैं, आंखें निकालना भी जानते हैं। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी कहते हैं, अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी सरकार ये भूल गई है, पाकिस्तानी कौम 1947 से जंग का सामना कर रही है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भारतीय मीडिया के इल्जामात और प्रोपेगेंडे का ARY न्यूज पर भरपूर जवाब। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब करने में ARY न्यूज रहा सबसे आगे। ARY न्यूज ने भारतीय मीडिया के हर प्रोपेगेंडे का न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि सबूत के साथ हकायक दुनिया के सामने रखे। हेडलाइंस, बुलेटिन और खुसूसी ट्रांसमिशन के जरिए भारतीय मीडिया के हर झूठ का पर्दाचाक किया। अपने नाजरीन को हर लम्हा बाखबर रखा। मस्तूंग में खटकोचा के मकाम पर मुसल्लह अफराद की मुसाफिर कोच पर फायरिंग। खातून और 2 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। जख्मियों को शहीद नवाब गौस बख्श रईसानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोच कोयटा से कराची जा रही थी। बलोचिस्तान के इलाके नौशकी में ऑयल टैंकर में धमाके से झुलसने वाले मजीद 4 जख्मी कराची के अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। जाम बहक अफराद की मैयतें सोराबगोड सदखाने मुंतकिल कर दी गईं। शनाख्त 18 साला सलमान, 17 साला वजीर, 26 साला दर मोहम्मद, 26 साला अब्दुल बासित के नाम से हुई। लाहौर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मॉडल टाउन का खतरनाक इश्तिहारी, डकैत गैंग के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस मुकाबले के दौरान खतरनाक इश्तिहारी सैफ अली मारा गया। तर्जुमान CCD के मुताबिक हलाक मुलजिम पुलिस को कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती समेत दीगर संगीन जुराइम में मतलूब था। जामिया कराची में पानी की मरकजी लाइन का मरम्मती काम 4 दिन बाद भी मुकम्मल न हो सका। यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, सदर टाउन, जमशेद टाउन और लियारी वालों का इंतजार बढ़ गया। पानी इतवार तक नहीं मिलेगा, वाटर बोर्ड हुकाम ने साफ साफ बता दिया। मरम्मत वक्त पर न होने का मलबा पुरानी लाइनों पर डाल दिया। कहते हैं बोसीदा लाइनों की वजह से काम की रफ्तार सुस्त हो गई। कोशिश है इतवार तक काम मुकम्मल कर लें। मुसाफिरती ट्राइब्यूनल का कराची में दूध की कीमतों पर बड़ा फैसला। डेयरी फार्मर्स को कराची में दूध की कीमतों का गठजोड़ खत्म करने का हुक्म। मुल्क के सबसे बड़े शहर में किसी को दूध की कीमतों में मनमानी की इजाजत नहीं दी जा सकती।
डेयरी फार्मर्स अपनी मर्जी से नर्ख जारी नहीं कर सकते। मुसाफकती ट्राइब्यूनल का कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन को अंडरटेकिंग जमा करवाने का हुक्म। ट्राइब्यूनल ने शाकिर गुज्जर और सिकंदर निगोरी के जुर्माने 10 और 5 लाख से कम करके 1.5 लाख रुपए कर दिए। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत बेशतर इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और झालाबारी का इम्कान। कराची में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तालीम के मैदान में पाकिस्तान को आगे ले जाने का AAY का मिशन। AAY भी ग्लोबल और स्टेम स्कूल्स के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। MOU पर दस्तखत चेयरमैन AAY ग्रुप हाजी इकबाल और स्टेम पाकिस्तान के डेप्यूटी डायरेक्टर ने किए। प्रोग्राम का मकसद मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाना और बच्चों को तालीम दिलवाना है। स्टेम पाकिस्तान के डेप्यूटी डायरेक्टर जीशान अब्बासी ने कहा, स्कूल्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बनेंगे। स्कूल्स में रोबोटिक्स, AI की तालीम दी जाएगी। दाखिले के लिए टेस्ट लाजमी होगा। PSL के सनसनीखेज मैचेस। पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने 144 रन का हदफ 70वें ओवर में हासिल किया। मां सदाकत की PSL डेब्यू पर 55 रन स्कोर किए। कप्तान बाबर आजम भी सेंचुरी बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलकर 9 विकेटों पर 143 रन बनाए। साहबजादा फरहान 36 और बेन डावर्शिस 37 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद अली ने 3 विकेटें हासिल की। इवेंट के तमाम मैच A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PSL का बढ़ाए जोश। क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली ने कहा, इस्लामाबाद का टॉस जीतकर बैटिंग करना नुकसानदेह साबित हुआ। कामरान अकबल कहते हैं, इस्लामाबाद ने आज अपने मेन खिलाड़ियों को नहीं खिलाया। शादाब भी इंजर्ड हो गए। बॉलिंग नहीं, कप्तानी में फर्क आया। आज मेहमान बने शेर अफजल मरवत। खेला मासूमाना खेल। कहा, PSL में मेरी फेवरेट टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है। मैंने पार्टी के लिए बेलौस खिदमत अंजाम दी है। जिन कामों का बेड़ा उठाया उनकी कोई कीमत नहीं। आदि और मुस्तफा चौधरी ने चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। और सिंध पुलिस के कमांडो बॉक्सर शहीर आफरीदी भारतीय हरीफ पर झपटने को तैयार। थाईलैंड में आज पाक भारत फाइट होगी। शहीद मिडिल वेट कैटेगरी की रैंकिंग बाउट जीतकर 50 बेहतरीन बॉक्सर्स में शामिल हो जाएंगे। शहीद का कहना है, भारतीय हरीफ को पछाड़ कर मुल्क और डिपार्टमेंट का नाम रोशन करूंगा।